की साख दांव पर है। विधानसभा की 2 रिक्त सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। स्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। 96 में अपना दल एस से सपा के बीच मुकाबला है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इन दोनों स्वार सीट पर और मिर्जापुर के 96 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों सीट पर अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। उनके बीच मुकाबला हो सकता है। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच जो चुनाव है वो संपन्न कराया जा रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। रामपुर की स्वार विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील टांडा के एक पोलिंग सेंटर में। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वोटरों में वोट डालने को लेकर बेहद उत्साह बना हुआ है। 7 बजे से पहले ही यहाँ पर भारी संख्या में वोटर आने शुरू हो गए। और जहाँ तक पोलिंग सेंटर की सुरक्षा की बात की जाए तो सिविल पुलिस के अलावा पहला मिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है। रामपुर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और वोट डाल के यहाँ से जा रहे हैं। जिस तरीके से 7 बजे से पहले ही वोटरों ने यहाँ आना शुरू कर दिया, उससे एक साफ संदेश जा रहा है कि स्वार विधानसभा उपचुनाव में जमकर वोटिंग होने वाली है। दीपचंद जोशी, भारत समाचार, रामपुर। 34 विधानसभा स्वार क्षेत्र में उपचुनाव यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है और हमारे साथ हैं एसडीएम टांडा। इनसे जानते हैं क्या व्यवस्था की गई है। 11 बूथ बनाए गए हैं, 2 सेंटर है यहाँ पे, तो उसमें सारे मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए जो पहचान पत्र मतदाता लाएगा उसके स्कैनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी नगरीय निकाय में देखा गया, चुनाव में देखा गया था कि कुछ लोगों ने फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से मतदान प्रयोग का कोशिश की थी, तो उसको रोकने के लिए पूरा फ्रेस्किंग और चेकिंग की व्यवस्था की गई। सुनील राघव, भारत समाचार, कैमरामैन जुगनू के साथ, स्वार। और उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा। हमारे सहयोगी अन्य अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपुर से हमारे सहयोगी ओमपाल और संभल से हमारे सहयोगी सुनील राघव और वहीं मिर्जापुर से हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं और उपचुनाव की पल पल की अपडेट भी भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। ओमपाल, हम सबसे पहले आपका रुख करेंगे। इस वक्त किस प्रकार से जो मतदान की प्रक्रिया है वो रामपुर में जारी है? देखिए, जैसे जैसे सूरज की किरणें आगे बढ़ रही हैं, उस तरह से वोटर भी निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, युवक, युवतियां अब भारी तादाद में निकलना शुरू हो गई हैं अपने घरों से। और भारत समाचार भी स्वार टांडा की जनता से अपील करता है कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो विधायक हैं, यहाँ पर अब उनकी बारी है कि जनता किसको चुनने वाली है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ की चीजों को लेकर बहुत सारे बदलाव की स्वार टांडा की जनता को जरूरत है। अब वो बदलाव चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। हालांकि हमसे बातचीत में तो बहुत सारे मतदाताओं ने ये बात कही है कि आजादी के बाद से आज तक यहाँ पर कोई रोडवेज नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा बस अड्डा नहीं, यहाँ पर खेलने कूदने के बड़े बड़े मैदान नहीं, और ये सब चीजें चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ के जो मतदाता हैं वो इन सब चीजों को मुद्दा बनाकर वोटिंग कर रहे हैं। और कुछ मतदाताओं का तो ये भी कहना है कि जिसकी सरकार प्रदेश में नहीं, जिसकी सरकार केंद्र में नहीं, तो ऐसे में हम अपने वोट को कहां डालें। हमें उम्मीद है सरकार से, तो सरकार के प्रत्याशी को खुलकर बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि यहाँ पर जब बदलाव होगा तो यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि आजादी के बाद से ज्यादातर सीट कांग्रेस, उसके बाद में भाजपा को भी मौका मिला, क्योंकि शिव बहादुर सक्सेना जो नगर विधायक के पिताजी हैं वो यहाँ से 2 बार चुनाव जीते हैं। और उसके बाद लगातार इस सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने इस सीट को 2 बार जकड़ा, लेकिन जैसे ही कानूनी उठापटक में वो फंस गए तब उनको ये सीट गंवानी पड़ी। और इसी वजह से दोबारा रामपुर की स्वार टांडा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये चुनाव के कई मायने हैं। ये चुनाव के मायने ये भी हैं कि यहाँ पर आजम खान रो रो के दुहाई दे रहे हैं, उनकी प्रत्याशी को भी रोना पड़ रहा है। जिनको इतना वोट मिला, जिनके बेटे को बार बार यहाँ की विधानसभा से विधायक यहाँ के लोगों ने बनाया, आज उनको रोना पड़ रहा है। और आजम खान अति भावुक होकर तो ये बात भी उन्होंने कही थी कि यहाँ की जनता मेरे बेटे को कोई नहीं हरा सकता, और यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो जीतेगी। वो रो भी रहे हैं, वो जेल की कहानी बयां कर रहे हैं, वो इमरजेंसी का वक्त बता रहे हैं। लोगों को जिस तरह से इमोशनल चीजें दिखा करके जता रहे हैं, बता रहे हैं, इनका कितना जमीनी असर इस वर्ग जो
मतदान हो रहा है, जो वोटर मतदान कर रहा है, वो अंदर अब कैद हो रहा है। 13 तारीख को साफ हो पाएगा कि उनके आंसुओं की कीमत वोट चुकाएंगे, उनके भावुक होने की कीमत चुकाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं इस समय जिसकी देश में सरकार, प्रदेश में सरकार, एनडीए को जिसने समर्थन देकर शफीक अंसारी को उतारा है, उनको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ पर समाजवादी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, और यहाँ के बदलाव को लेकर अब वोटर काफी उत्सुक हो गया है। उनकी उत्सुकता जो हमको बता रहा है, जो जुबान से बता रहा है, जो दिल दिमाग से इस वक्त बता रहा है, क्या वो सही है, या फिर मतदान के जब बाद में नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने कहा क्या था और हुआ क्या था। लेकिन हम यहाँ पर जमीनी ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका कहना यही है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं और सत्ता के साथ जाकर के कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ भला हो सकता है यहाँ की आवाम का। यहाँ पर बहुत सारे पुलों की आवश्यकता है। आजादी के बाद से अब तक इतने सारे विधायक, इतने सारे एमपी चुने गए, सरकारें आई, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुल हैं अभी भी पगडंडी के सहारे बहुत सारे स्वार टांडा के लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर अभी भी सड़कों की दिक्कत है, पुलों की दिक्कत है। बिल्कुल तमाम विकास की जरूरत हो सकती है। फिलहाल एक अन्य विधानसभा सीट पर भी इस वक्त उपचुनाव हो रहा है, वो है मिर्जापुर का 96 सीट, और हमारे सहयोगी इस वक्त पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन का रुख करेंगे और जानेंगे वहां पर किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया जारी है, अभी तक क्या कुछ वहां पर से अपडेट है। देखिए, 96 विधानसभा में सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से निकल के आ रहे हैं। आम जनता आ रही है और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही है। अगर बात करें 96 विधानसभा सीट की, तो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा 3,74,000 के लगभग मतदाता यहाँ पे हैं, और सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पे जाके वोटिंग कर रहे हैं। चूँकि जैसे जैसे पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चूँकि एक समय है 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो भीड़ आएगी, उसके बाद चूँकि आज तापमान भी ज़्यादा है और तकरीबन कल का जो तापमान था वो 43 डिग्री का था, इसलिए वोटिंग परसेंटेज 11 बजे के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज वो गिरेगा यहाँ पे। और अगर टक्कर की बात करें तो सीधे सीधे अपना दल एस गठबंधन प्रत्याशी और सपा में सीधी तरीके से टक्कर है। दोनों प्रत्याशी महिला हैं, एक राहुल प्रकाश कोल की विधायक भाईलाल कोल, उनकी बेटी कीर्ति कोल हैं, जिनमें सीधे सीधे मुकाबला देखा जा सकता है। यहाँ के जो चूँकि आदिवासी बाहुल इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इस बार सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। चूँकि लोगों ने बीजेपी को, अपना दल गठबंधन को भी मौका दिया, उसके बाद भी यहाँ पे चूँकि पेयजल सबसे बड़ी समस्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे टैंकरों से पानी अभी भी सप्लाई की जाती है। वहाँ पे जैसे ही गर्मी का समय आता है और वहाँ पानी छोड़ देता है। पहाड़ के क्षेत्र हैं, चूँकि मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है, कई गांवों में अभी तक रास्ते नहीं हैं। वो लोग वन विभाग से और जिला प्रशासन से आए दिन रास्ते की मांग करते हैं कि उनके घर तक ना तो चिकित्सा सुविधा पहुंच पाती है, न प्रशासनिक अमला पहुंच पाता है, पगडंडी के सहारे उनको आना पड़ता है। चूँकि जंगल का इलाका है, आदिवासी क्षेत्र का इलाका है, इसलिए स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, चूँकि मुख्यालय से ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूर है, तो इसलिए स्वास्थ्य का मुद्दा भी एक है। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, और जो पहले से सीएससी पीएससी बने हैं, कई ऐसे सीएससी हैं जो बन के तैयार हैं, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हो पाए हैं। तो कुल मिलाकर के जो ज़मीनी हकीकत है, जो यहाँ के मुद्दे स्थानीय हैं, वो सबसे ज़्यादा इस बार चुनाव में असर डालेंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी सुनील राघव जुड़े, हम सुनील का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट है। सुनील, रामपुर में किस प्रकार से जो प्रक्रिया है मतदान की वो जारी है, और अगर देखा जाए तो आजम खां की जहां एक तरफ इज्जत जो है वो शाख पर है, वहीं दूसरी तरफ देखिए एक बड़ा खेल खेला गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, क्योंकि उसको मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है, आजम खां का गढ़ माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो है वो हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं। इसको लेकर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कृष्णा यादव के स्वार विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर जो जनता का रुख है, हमने जो मतदाताओं से बात की, उनका कहना है कि जो जब ऊपर सरकार इनकी नहीं है और नीचे इन्हें जिताने से क्या फायदा होगा, ये काम नहीं करा पाएंगे, हमारी जनता का भला नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि हम जिसकी सरकार हो उसको बनाए, तो इससे निश्चित ही है कि जो परिवर्तन चाहती है जनता, और परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और सबसे बड़ी है कि ये जो स्वार विधानसभा में निकाय क्षेत्र पड़ते हैं, वहां पर मतदाताओं का रुझान ठीक ठाक लग रहा है, जो मतदान करने जा रहे हैं, लेकिन
जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मतदाता बहुत कम मिल रहे हैं। एक एक दो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहां पर जो जनता है वो बहुत धीमी गति से मतदान कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान, उन्होंने भारत समाचार से बात करने पर भी जाहिर किया था, तो अपना दुखड़ा दूर होया था कि यहाँ पर मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। जबकि मतदाताओं से बात की गई भारत समाचार ने, तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी अड़चन नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो गंभीर आरोप है कि मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। ऐसा कुछ देखने को जमीनी हकीकत पर नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका आरोप है तो कहीं तो इससे दो ही होगा जी। लेकिन सुनील राघव, देखिए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर से एक ट्वीट भी आया था। मैं एक बार पढ़ के बता दूं कि रामपुर की स्वार विधानसभा से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र टांडा, दढ़िया, लंबाखेड़ा, अकबराबाद, रसूलपुर, फरीदपुर, खेमपुर, मिलक काजी में मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस के द्वारा वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बार बार आईडी चेक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मतदाताओं को पुलिस पीट रही है। चुनाव संज्ञान ले चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। यह समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। त्रिशला बता दूं कि ये जो टांडे का जो नाम दिया गया है, मैं टांडा में मैंने भारत समाचार ने एक मतदाता से बात की थी। उसने बताया था कि मैं अपना वोट डाल के आया हूं और मुझे डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जाने पे भी किसी ने कुछ नहीं टोका और आने पर भी नहीं टोका। इससे ये पता लगता है कि जो टांडे का जो नाम दिया जा रहा है, टांडे पर भारत समाचार ने सीधे जीरो ग्राउंड रिपोर्ट मतदाता से बात की थी। वहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब ये ऐसे 2-4 गांव उनके जो प्रत्याशी हैं अनुराधा चौहान समाजवादी की, उन्होंने आरोप लगाए थे, वहां पर अगर इस तरह का बाबा वहां के आता है तो भारत समाचार मतदाताओं से अपील करता है कि निष्पक्ष निडर होकर के मतदान करें। जी बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामपुर की स्वार टांडा